अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बेटा, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं एमडी कैट का एक स्टडी प्लान थोड़ा सा उस हवाले से गाइड कर सकूँ, बता सकूँ। क्योंकि बेटा ये ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवालात किसके आते हैं बेटा? बायो के। सही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायो। आगे जाके क्या पढ़नी है इंशाल्लाह? बायो। आउट ऑफ सिलेबस सबसे ज़्यादा सवालात किसके आते हैं? बायो के। सही है। आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट ही रहता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप कह लो, इन शॉर्ट एक प्री मेडिकल स्टूडेंट का, वो ऑब्वियसली वो बायो ही है। तो बेटा ऑब्वियसली आप लोगों ने एक चीज़ जो आपने दिल से सिलेक्ट करी इंटरमीडिएट में, उस पर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपकी एप्टीट्यूड के लिए। ओके। और अच्छा बेटा, इसमें अगर हम देखें, आज है 11 अगस्त, तो तकरीबन ले दे के सितंबर का पूरा महीना आप ऐड कर दो तो तकरीबन ले दे के 49 से 50 डेज़ बचे हैं आपके पास। अक्टूबर के 3-4 दिन आप क्या ही काउंट करो आप। सही। तो बेटा आपके पास इस तकरीबन 49-50 डेज़ में स्टडी प्लान बायो के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट बेटा बायो ही है, बायो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है बायो आपने और तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा ना सबको अपना, कि क्या क्या आपकी लैकिंग्स है कौन से चैप्टर में। बेटा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक स्टडी प्लान आपका, एक डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए आपका, कि आप फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या उस दिन आप ना पढ़ो, आपको बायो के बेटा हर एक चैप्टर का बुक रीडिंग अच्छे से करनी है। क्योंकि कोई भी चैप्टर आप एक दिन में उठा लो, उसको उसी दिन कंप्लीट कर लो। सही है, लेकिन सर कौन सी बुक से? आप सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी अपनी रखो सिंटेक्स बुक बोर्ड। मिसाल के तौर पे एक चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ, वो आपने सिंटेक्स बुक बोर्ड से पढ़ लिया, जो भी आपका प्रोवेंस है। अगर आपका केपी के बोर्ड है तो आप पहले केपी की बुक पढ़ो, आपका बलोचिस्तान बोर्ड है आप पहले बलोचिस्तान बोर्ड पढ़ो, इसी तरह फेडरल पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सही। अगर मैं सिंध बोर्ड की एग्जांपल दूं तो आपने सिंध बोर्ड से एक टॉपिक पढ़ लिया प्रायॉन्स, या एक और भी टॉपिक है उसमें विरॉइड्स। सेम टॉपिक आप उसी दिन जो है वो पूरी कोशिश करो, बल्कि पूरी कोशिश क्या लाजमी बना लो कि आपको वो तमाम बोर्ड से एक नज़र देख लेना है। सही है। और अपनी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में ही उन, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे प्रायॉन्स का जो यार आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है और आपके फेडरल पंजाब वगैरह में दिया हुआ है, तो उसको आप ये ना सोचो कि बस ठीक है मैंने दिमाग में बिठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। आप जो है उस पॉइंट को स्टिकी नोट्स पे लिखो और वो स्टिकी नोट्स आप अपनी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अटैच कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि आपको इतना फिर बार बार आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उस चीज़ को दोबारा बुक खोल के या पीडीएफ खोल के। पीडीएफ से बचो भाई, हार्ड कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा रखो अपने पास। बुक्स ख़रीदनी पड़े तो बुक्स ख़रीद लो भाई, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। पीडीएफ में पढ़ते पढ़ते हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब चीज़ों में चले आते हैं। सही। तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती बेटा। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता पीडीएफ से। अब बहुत कोई मजबूरी है तो बात समझ में आती है कि बुक अवेलेबल नहीं है। सही। तो बहुत सारी है बेटा, किताबें इतनी महंगी तो आती नहीं है। सर अब क्या किताबें ख़रीदना ज़रूरी है? भाई अगर तुम मुझसे पूछे ना एमडी कैट के एक दिन पहले भी अगर आपको ख़रीदनी पड़े तो आप ख़रीद लो। एक एक एमसीक्यू जो है ना वो काउंट होता है बेटा, एक एक नंबर। सही है। ये आपकी पूरी कैरियर, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। अच्छा टेस्ट, अच्छा कैरियर, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, डन, आप खुश। समझो बात को। सही है। तो बात सारी है कि बेटा स्टडी प्लान में आपके पास ये होना चाहिए जो मैंने आपको एक बता दिया, कि कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको उसी बोर्ड से पढ़ने के बाद बाकी बोर्ड से भी कर लो। जो पॉइंट एक्स्ट्रा लगे आप अपने, जो आपका जो पर्टिकुलर बोर्ड है आपका, सही है, उसमें आप उसकी बुक में अटैच कर दो। और दूसरा क्या चीज़ है बेटा, बहुत सारे बच्चे जो मैं देखता हूँ इस एंड में ये देखते हैं कि मैं अभी रिवाइज़ कर रहा हूँ या मैं अभी रिवाइज़ करी सिलेबस, एमसीक्यूज़ में बाद में देख लूँगी या बाद में देख लूँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप एमसीक्यूज़, मैं तो अगर ये कहूँ ना कि बेटा अभी तो आपने फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ ली कुछ 1-1.5 साल पहले। सही है। आपने उससे उसके बाद फिर आपने सेकेंड ईयर कर ली, तो जब आपको थ्योरी का आइडिया है तो आप एमसीक्यूज़ क्यों नहीं प्रैक्टिस करते बच्चों? ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एमसीक्यू सर वो अभी ना पहले थ्योरी पढ़ ले फिर एमसीक्यूज़ कर लेंगे, अभी आ नहीं सकते, अभी मुझे नहीं आएंगे, अभी मैंने रिवाइज़ नहीं किया हुआ। बहुत 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 माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ाना और एक मतलब ये एक ऐसी बात है जिसमें मैं कहूँगा कि यार इतनी डरपोक हो आप, या इतने आप डरपोक हो, ये इसको डरपोकपन ही कहूँगा मैं। सही है। एक निडर स्टूडेंट ही आगे जाके एमडी कैट साइकोलॉजिकली वो क्रैक कर सकता है। सही है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच मेंटल स्ट्रेंथ यू हैव। सही है बच्चों। ये एक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट नहीं बेटा, ये आपकी साइकोलॉजी से भी खेलता है।
सही है। एट द एंड में बिल्कुल आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे तो बेटा क्यों? आपको तो एमसीक्यूज़ तब से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी जब आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ था, बल्कि उससे ही पहले जब आप फर्स्ट ईयर में थे, तब से आपको एमसीक्यू का चीता बनाना चाहिए था आपके हर टीचर को, जो कि ज़रूर बनाया होगा इंशाल्लाह तमाम टीचर्स ने। सिंध बोर्ड में एमसीक्यूज़ की बुक जो है वो जो सेंट बोर्ड में हर चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ वो सॉल्व करना काफ़ी नहीं होता। टीचर्स को, हम सब टीचर्स को चाहिए कि आपको फर्स्ट ईयर से ही इतना एमसीक्यू का चीता बना दें, मंथली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, कि इसमें आप एमसीक्यू के चीते बनो। एमसीक्यूज़ के चीते आप तभी हो सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट होता है। सही, मैं बुक रीडिंग को मना नहीं कर रहा हूँ, बुक रीडिंग तो करो, आई होप आपने अभी तक करी होगी। लेकिन आपने अगर ये सोचा हुआ है ना बेटा अभी कि आप एमसीक्यू से अभी प्रैक्टिस चैप्टर पढ़ने की बात करोगे, नो। आपको एनी टाइम हर एमसीक्यू का प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी भी कोई मैं चैप्टर उठा के दे दूँ अपने स्टूडेंट को तो उसको आना चाहिए। मैं किस तरह प्रैक्टिस करवाता था या क्या स्केड्यूल बनाता था कि मैं जो है वो बच्चों को बताता नहीं था कि आज मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा। मैं उनको हिंट दे देता था कि आज मैं फर्स्ट ईयर का कोई ना कोई चैप्टर जो है पढ़ाऊँगा। वो मैंने चैप्टर पढ़ा लिया, उस चैप्टर के फ़ौरन बाद जो है मैंने किसी और चैप्टर का टेस्ट ले लिया। क्योंकि अगर अभी मैंने मिसाल के तौर पे 2:05 पे बोन्स पढ़ा है और मैं 2:30 बोन्स का ही टॉपिक पूछ लूँ, तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी। ऑब्वियसली तमाम बच्चों को आएगा उसका आंसर। आप वो पूछो ना जो आपने 1-2 महीने पहले या 1-2 हफ्ते पहले पढ़ाया था। उससे आपके जो न्यूरोनल एक्टिविटी है, आपकी जो मेमोराइज़ेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेटा अपने पास सिर्फ़ ये बच्चों वाला काम नहीं करना कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हो कि अभी मैंने चैप्टर पढ़ा, फ़ौरन जो है उसका एमसीक्यूज़ उसी के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिया, ये भी सही है। लेकिन ज़्यादा तगड़ापन क्या है कि तगड़ापन बताऊँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यही तगड़ापन आपको एमडी कैट में इंशाल्लाह पास करवाएगा। पहला तरीका क्या होना चाहिए आपका कि आपने एमसीक्यूज़ की ये जो होना चाहिए था आपका, इतनी एंड में तो नहीं ख़राब कि स्टार्ट जब आपने एमडी कैट की क्लासेस ली थी या ख़ुद आप पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, तो आप उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। अब आप उस फेज़ से गुज़र चुके हो। अब जो फेज़ है बिल्कुल आखिरी 11th आवर वाला, वो क्या है बेटा, वो ये है कि अब आप एमसीक्यू आपने चैप्टर पढ़ लिया, मिसाल के तौर पे आपने एग्ज़ाम्स पढ़ लिया, तो आपने थोड़ा-सा आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा रिलैक्स किया, गैप लिया, सही है? आपने उसके बाद उस मतलब आपने उसमें आधे घंटे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, ब्रेक लिया आपने, खुद को ब्रेक दिया आपने। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद आपने कहा यार मैं ना बायोएनर्जेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करके देखता हूँ। सही बेटा, क्योंकि पीएमसी का जो टेस्ट है ना बच्चों, एमडी कैट का टेस्ट बायो का, वो चैप्टर वाइज़ तो आएगा नहीं। सही है? ना उन्होंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएँ, वो तो अपने सिलेबस से पूरा उतर जाए, बड़ी बात है। तो ये ज़रा करके देखो, ये आपको कैसे नहीं काम आएगा आप मुझे बताओ। आपको ऑनलाइन वन फ़ेस टू फ़ेस सेशन चाहिए मुझसे, मैं आपको चैप्टर वाइज़ जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। और बोलो, सही है? और दूसरा क्या तरीका मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ फ़ेस टू फ़ेस ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही सामने बैठ के मैं मिक्स चैप्टर्स के, तमाम चैप्टर्स के जो है वो जितना मुझे याद आ रहे होते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ। और मैं एमसीक्यू में की तरह नहीं पूछता कि मैं ऑप्शंस दूँ। क्या मुझे बताओ यार कि मैच्योर बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट? नहीं, ये इतना नन्हे बच्चों की कहानी नहीं है। मैं आपसे डायरेक्ट आंसर माँगूँगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी। सही बच्चों, स्टडी प्लान यही है बस। और स्टडी प्लान ऐसा कभी भी नहीं बनाना कि आप पूरी रात पूरा दिन पढ़ रहे हो। आप सबसे पहले अपनी नींद पूरी करो, उसके बाद आप अपनी सारी स्टडीज़ करो। आधा से 1 घंटा बस अपने आप को रिलैक्स दो, और ये आधे से 1 घंटा आप जो है बिल्कुल एंड तक आपको प्रिपरेशन इसी तरह करनी है। एग्ज़ाम से 1 रात पहले थोड़ी कोशिश करना नींद पूरी करो। आई नो नींद नहीं आती, ज़ाहिर-सी बात है, टेंशन है, फिर भी एक फ़्रेश माइंड ही के साथ जो है आप इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में बेटा वो मैं इतना गाइड कर नहीं सकता, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स वगैरह की। लेकिन मैं बायो का ज़रूर बता देता हूँ बेटा, बायो का आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि आप मिक्स चैप्टर, कोई से भी चैप्टर एकदम से उठा लो, देखो आपके पास उस चैप्टर के सवालात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। डाउग्रेड्स करो, किप्स करो, बुक की लाइंस के हिसाब से बुक की लाइंस पढ़ो, डाउग्रेड्स करो, किप्स करो। पीएमसी के पेड टेस्ट बंडल्स हैं, उसकी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, और जल्द मैंने 3 टेस्ट जो हैं वो अपलोड भी कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। पीएमसी की मुताबिक वो अपने एमसीक्यू बैंक खुद बना रहा है इस दफ़ा, उसमें पीएमसी के टेस्ट बंडल्स में एक फ़ीलिंग है, मेरी गट फीलिंग, उसमें से कुछ एमसीक्यू से ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो अभी तक आए हुए नहीं हैं। तो बस बेस्ट ऑफ लक बेटा। और जब आपकी तैयारी आप समझो कि तगड़ी हो गई है, तो एहतियातन फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, सेकेंड ईयर के में बॉटनी में इकोसिस्टम्स वाले चैप्टर्स हैं, उनको एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि पीएमसी का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी चीज़ पूछनी हो बेटा मुझसे ज़रूर पूछो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह पाक आप सबको मेरे बच्चों बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।